नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित। पहले दिन टीचर की रहस्यमयी मौत के बाद पूरा गांव डर और उलझन में था। स्कूल ने उनके लिए 10 मिनट मौन का कार्यक्रम रखा था, लेकिन शोक के बीच एक और हादसा उनका इंतजार कर रहा था। सुबह सुबह स्कूल में फोन आया, प्रिंसिपल अब नहीं रहे। सब लोग स्तब्ध रह गए। अभी वे टीचर की मौत से उबर ही रहे थे कि दूसरे ही दिन प्रिंसिपल की मौत की खबर आ गई। हुआ क्या था? उस सुबह मंदिर के पुजारी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और ध्यान करने गए थे। दुर्गा मंदिर के पीछे ही मां ब्रह्मचारिणी ध्यान मंदिर था, जहां रुद्राक्ष और पीपल के पेड़ लगे थे। पिछली रात की भयावह घटना के बाद पुजारी मन को शांत करने के लिए वहां पहुंचे। ध्यान मंदिर के पास उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। कोई व्यक्ति जमीन पर बैठा था। उसका सिर और चेहरा पूरी तरह सफेद कपड़े से लिपटा हुआ था, मानो किसी मम्मी की तरह। हैरान परेशान पुजारी ने कई बार आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। डर के मारे उन्होंने पास के गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर आवाज दी, लकड़ी से छुआ भी, लेकिन कोई हरकत नहीं। डर बढ़ता गया और पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस आई, उन्होंने भी पुकारा, कोई जवाब नहीं। अंत में उन्होंने आगे बढ़कर कपड़ा हटाया। वो गांव के स्कूल के प्रिंसिपल थे। लोग दहशत में उनका नाम पुकारते रहे, लेकिन वे नहीं हिले। वे बेहोश लग रहे थे, पर जब पुलिसकर्मी ने नब्ज देखी तो धड़कन नहीं थी। प्रिंसिपल मर चुके थे। पुलिस भी सकते में थी। पहले टीचर, अब प्रिंसिपल, और वो भी नवरात्रि के पावन दिनों में। क्या कोई स्कूल से बदला ले रहा है? लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। जगह जगह नंगे पैरों के निशान गीली मिट्टी में दिख रहे थे, जो ध्यान मंदिर की ओर जा रहे थे, मगर सीढ़ियों पर एक भी निशान नहीं था। शव के पास कमंडल और रुद्राक्ष की माला पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सफेद कपड़े से गला घोंटकर मारा गया हो, लेकिन मिट्टी में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। पुलिस को लगा कि शायद कहीं और हत्या कर शव यहां रख दिया गया हो। कपड़े को फॉरेंसिक लैब और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आई, मौत घुटन से हुई और कपड़े पर कोई उंगलियों के निशान नहीं। शायद कातिल ने दस्ताने पहने थे। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि पुलिस के पास सोचने का भी समय नहीं था। जांच अधिकारी के मन में पहली बार ख्याल आया, क्या ये सब स्कूल के किसी स्टाफ का काम है? क्योंकि दोनों ही स्कूल से जुड़े थे, कोई साझा परिचित जरूर होगा। मगर वजह क्या थी? कुछ देर बाद दुर्गा मंदिर के पुजारी थाने पहुंचे। साहब, उन्होंने कहा, मुझे इन दोनों मौतों के बारे में कुछ कहना है। ये सब प्राकृतिक नहीं लग रहा, शायद अलौकिक है। पहले दिन मां शैलपुत्री का दिन था। उनका वाहन नंदी है और पीटी। टीचर को जिस तरह मारा गया, वो बैलों से कुचले जाने जैसा था। आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। वे कमंडल और रुद्राक्ष रखती हैं और सफेद वस्त्र पहनती हैं। आज प्रिंसिपल के पास सफेद कपड़ा, कमंडल और रुद्राक्ष मिला। क्या ये मां दुर्गा का ही क्रोध है? पता नहीं इन दोनों ने कौन सा पाप किया होगा। इतना कहकर पुजारी चले गए। अधिकारी सोच में पड़ गया। क्या सचमुच कोई अलौकिक शक्ति है, या पुजारी ही इन हत्याओं के पीछे है? दोनों घटनाएं मंदिर के पास हुईं, जहां पुजारी हमेशा रहते हैं। फिर उन्हें कुछ क्यों नहीं दिखा? इन सवालों के बीच रात हो गई। कल नवरात्रि का तीसरा दिन था, जो मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। पुलिस अधिकारी तनाव में सोच रहा था, कल कौन सा नया झटका मेरा इंतजार कर रहा है। नवरात्रि के दौरान हुई आगे की हत्याओं, उनके पीछे कौन था और ये मामले कैसे सुलझाए गए, ये सब जानने के लिए हमारे YouTube चैनल रेयर स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।